हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे फ्रेशर टीचर की, जो नया नया पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि आपको बोलने की ताकत रखनी है, क्योंकि आपको जब पढ़ाना है तो आपको बच्चों के साथ बोलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मेरा गला कितना ख़राब रहता है, इसीलिए रहता है। स्कूल में भी कंटिन्यू बोलती हूँ, घर पे भी बच्चों को समझाती हूँ, बोलती हूँ, तो इसलिए मुझे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मुझे रिलीफ मिलता है मेरा गला ठीक हो जाता है। तो आपके अंदर भी ये क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं हम क्लास में हमारा गला खराब ना हो जाए और हम चुपचाप बैठे हैं या बच्चों को समझा नहीं रहे, बच्चों को बोल रहे हैं लो ऐसे नोट कर लो। आपको समझाना भी है, पढ़ाना भी है, ठीक है। स्कूल में तो आपको बोर्ड पर बच्चों को जोर जोर से बोलना भी पड़ता है, छोटे बच्चों को खास कर समझाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पहली बार पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको हिचक हो रही है तो आप उसकी शुरुआत अपने घर से करिए। आप अपने घर के बच्चे हैं घर में, उनको पढ़ाना स्टार्ट करिए कि कैसा सिलेबस होता है, कैसे उसे पढ़ाया जाता है, कैसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर घर में नहीं है, आसपास बच्चे हैं, तो उन्हें एक या दो बच्चों को आप उनकी बुक ले लीजिए, उनको पढ़ाना स्टार्ट करिए कि मैं बुक देखती हूँ कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए। अगर आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और आपके पास बच्चे आने लग गए हैं तो घबराने की क्या बात है। आप बच्चों की डायरी उठाइए कि आज उन्हें क्या वर्क दिया है, क्या लर्न करने के लिए दिया है, या उनकी कॉपी में मैम ने क्या करा है, उसी को आपको रिपीट कराना है। थोड़ा सा आपको पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद लिख कर दीजिए। बच्चा लिखेगा और उसी को आप होमवर्क में दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आपने सम कराए, कोई सी भी डिजिट दे दीजिए, घर के लिए अलग डिजिट देकर आप सम दे दीजिए, या मल्टीप्लाई जो भी आपने सिखाया। हिंदी में बच्चों के अगर प्रश्न उत्तर करवाए मैम ने, 2 प्रश्न उत्तर लर्न करवाए, आप लिख कर दीजिए, घर पे उन्हीं को रिपीट करने के लिए दे दीजिए ताकि बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा आप बच्चों को अपनी तरफ से भी कुछ करवा सकते हैं कि चलिए आज हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, या हिंदी में आप वाक्य करवा दीजिए बच्चों को, या बच्चों का स्कूल से कोई वर्क नहीं मिला है टेबल लिखवा दीजिए। क्योंकि मेरे पास बार बार ये कमेंट आते हैं कि मैम मैंने बच्चे तो ले लिए हैं लेकिन मुझे बहुत हिचक हो रही है, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले बच्चों की डायरी देखिए, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है। अगर डायरी में नोट नहीं है कुछ भी, उनकी CW कॉपी खोलिए। CW कॉपी में जो क्लास वर्क कराया होता है वही आप लर्न करवा दीजिए और वही लिखवा दीजिए। अगर वो भी नहीं है, आप मैथ्स में तो सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, छोटे बच्चे हैं तो टेबल्स है ना, नंबर नेम्स करवा दीजिए। हिंदी में राइटिंग दे दीजिए, श्रुति लेख लिखवा लीजिए, छोटे छोटे वर्ड, इंग्लिश की रीडिंग करवा लीजिए। बहुत कुछ है। आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं पहले बच्चों को दिखा देती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये 2 छोटे बच्चों को मैंने अपने पास खड़ा कर रखा। हाँ बेटा पिक्चर देखो, D फॉर डक बनाओ। पहले लाइन खींचो और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाओ, इरेज करो। यस, क्या लिख रहे हो आप? हल, ह से हल बनाओ बेटा। ह से हल कैसा होता है? नहीं, अभी आपको लिखवाया था ना ह से हल, ये रहा ह से हल। पहले छोटी सी लाइन खींची, हाँ, और फिर अब आप लिखो पिपरमिंट। तो देखिए सारे बच्चों को मुझे एक साथ लेकर चलना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को अपने पास खड़ा करके करवाती हूँ। बेटा इरेज करो, D फॉर डक बनाओ, लाइन खींचो। हाँ बोलो, आपको क्या नहीं आ रहा? 6 बज रहे हैं, 6 से बिफोर 5 आवर्स पहले कितना टाइम होगा? 6 में से 5 को माइनस कर दो, कितने बच रहे हैं? कितने हुए? 6 में से 5 गए तो हाँ 10 को क्या बोलते हैं? 10।
लिखो 10। द से दवात, द से दवात, दवा, स से सपेरा, 10। कितने बच्चे 6 में से 5 गए तो 1। लिखो। यस गुन्नू, गुन्नू वर्ड मीनिंग बोलो। टोस, पेंटिंग, स से सपेरा। कैसा होता है देखो आप, स से सपेरा देखो। अभी आपने हाँ बस में लिखा था ना। पेंटिंग, लेज, डिस्प्ले, डिस्मे, लीपिंग। आप लिखो रिमेम्बर, रिमेम्बर लिखो। तो देखिए सारे बच्चों को एक साथ मैनेज करना पड़ रहा है, सबको देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम सबके ध्यान नहीं देंगे तो कुछ बच्चे बैठे ही रह जाएंगे, इसलिए सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ रहा है। हो गया आपका? यस फिलिप्स बोलो। डैश फादर वाज प्राउड ऑफ हिज आइडिया। डैश वाज स्लीपिंग विद हिज पेरेंट्स अंडर अ बिग ट्री। Giraffe told Krish the dash has no water in it. Gray's father sharing his concern for the environment. चलो हाँ लिखा। अब ये क्या है? खत। लेटर होता है, लेटर को बोलते हैं खत। लिखो। ख से खरगोश, मतलब बनाना आता है, खत से खरगोश, त से तरबूज। आप लिखो जिंजर। तो देखिए मैं उसको छोटे 2nd क्लास के बच्चों को न्यू वर्ड्स लिखवा रही हूँ। इसका मैथ्स का चल रहा है। ये LKG की है लेकिन स्कूल नहीं गई है, तो वर्णमाला सिखा दी है मैंने इसको, और अब 2 अक्षर के वर्ड सिखा रही हूँ। तर से तरबूज। ठीक है। और नीचे क्या लिखा है? 1। 1 को बोलेंगे एक। क्या बोलेंगे? एक। लिखो ए से एडी। ए से यस आप लिखो मार्बल्स। ए से एडी। क से कबूतर। क से कबूतर। लिख लिया? मार्बल्स लिख लिया? नीचे ग्रोसर। पहले ऊपर। हाँ नीचे लेके जाओ, घुमा दो। ठीक है जाओ, अब वर्णमाला लिख के लाओ, क से ज्ञ तक जाओ। बाकी बच्चे सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, एग्जाम आने वाले। यस लिखो पेन्स। चलो आप बताओ राइमिंग वर्ड। बेल, बैल, सैल, रिंग, फाइन, 9, वाइट, टोज, गोज। What is the child riding on? टॉय हॉर्स। Where is child going? टू Banbury Cross। What is the color of the lady horse? White। Where does the lady wear the bells? On hair। On her On her toes. toes। ठीक है। तो देखा आपने कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी जो मेरे पास 10 बच्चे आ रहे हैं, मैं उन्हें कैसे हैंडल कर रही हूँ। 2 आवर्स या 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे हो जाते हैं मुझे कभी कभी, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं उनको भी मुझे वर्क देना होता है, चेक करना होता है। होमवर्क मैं डेली देती हूँ हर बच्चे को, नर्सरी से लेकर 5th तक के बच्चे पढ़ाती हूँ और डेली उनको होमवर्क जाता है। ठीक है, बड़े बच्चों को जो उनका लर्निंग आता है वही आगे रिपीट कर देती हूँ या ऐसे स्टोरी लिखने के लिए दे देती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों कॉपीज में या तीनों सब्जेक्ट में डेली वर्क देती हूँ। हिंदी देती हूँ, मैथ्स देती हूँ, इंग्लिश अल्टरनेट लेती हूँ, कभी EVS, कभी GK, कंप्यूटर, है ना, SST, इंग्लिश रीडर, ग्रामर, इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आता आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता आप एक टाइम टेबल भी बना सकते हैं कि बच्चों को कल 2 या अगर आपसे 3 सब्जेक्ट हैंडल नहीं हो रहे आप 2 ले लीजिए। कल हिंदी मैथ्स पढ़ाऊँगी, ठीक है, परसों मैं आपको GK कंप्यूटर ले लूँगी, SST, EVS ले लूँगी। इस तरह से उनसे कॉपी मंगवा लीजिए कि उसी सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, डेली उनका सिलेबस भी चेक करना है कि बच्चों को कितना आएगा एग्ज़ाम में और कितना पढ़ाना है। तो आप स्कूल का वेट नहीं करेंगे कि स्कूल में अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बच्चे लर्न नहीं करें।
जैसे ही स्कूल में वर्क करवाया आपको तुरंत उसको बच्चों को लर्न करवा देना है। बाद में बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप डेली जब रिवीजन कराएंगे ना कि आज आपने पढ़ाया, कल नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाया, परसों वापस उसी को करवा लिया, तो बच्चों को भी याद रहता है। इसके अलावा ट्यूशन पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न ही नहीं कर पा रहे। काफ़ी कोशिश कर ली, हमारे पास ऐसा बच्चा आ गया जो लर्न नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आप उसको डिक्टेट करके लिखवाइए, आप बोलिए आंसर और वो लिखेगा, तो बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लर्न कर लेते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, उनको लिखवाइए, उनको रिपीट करने के लिए दीजिए। 1 लाइन या 2 लाइन का जो आंसर आपने लिख दिया उससे बोलो कि मुझे इसको रिपीट करके दिखाओ। 4 या 5 टाइम्स आप रिपीट करवाइए, उनकी लिखने की प्रैक्टिस होगी उससे। ठीक है, ये नहीं आपने भी सुन के रख दिया तो बच्चा भी लापरवाह हो जाएगा। वो तो पहले ही नहीं लिखना चाह रहा और वो अब नहीं लिखेगा और ज़्यादा, तो स्कूल में कैसे लिखेगा, एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा लर्न करते हैं, उनके मार्क्स क्यों कम आते हैं, क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस करवानी है आपको, ओरल की प्रैक्टिस करवानी है आपको, और अगर लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिक्टेट करके बच्चों को लर्न करवाना है। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको बहुत ध्यान देना है, उनको पिक्चर बना के दीजिए, पिक्चर के अकॉर्डिंग बच्चा लिख लेता है। अगर वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, उनको पिक्चर बना के दीजिए, बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। ऐसे बड़े बच्चों को है वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, उनको डेली लर्न करवाइए। 2 चैप्टर के एक साथ मिक्स कर दे दीजिए, ताकि बच्चों को हैबिट हो जाएगी कि एग्ज़ाम में कहीं से भी आ जाएगा और हमें किस तरह से लिखना है और लर्न करना है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बच्चा भी बहुत अच्छे से समझ पाएगा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, एक साथ आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं भरना है। आप शुरुआत में 2 या 3 बच्चे लीजिए। आप जब हैंडल कर सकते हैं, उनको पढ़ा पा रहे हैं आराम से, तो आप बच्चों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 या ढाई घंटे में 8 या 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं और 10 बच्चे हैं तब भी मुझे टाइम कम लगता है कि मुझे और बच्चों को भी पढ़ाना है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको और किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दूंगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।